बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और रेस्टोरेंट्स में टेस्ट को किस तरह से डेवलप किया जाता है। चाइनीज़ बिरयानी में सब्जियों की रंगत को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, ये सब टिप्स आपको इस वीडियो में मिल सकेंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अंडों को अलग अलग तोड़ के एक बाउल में डाल दिया है। इसमें 2 खाने वाले चम्मच हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा जाएगा, ऑरिगेनो आधी चाय की चम्मच, नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें जाएगा। जायके के लिए इसमें फ्रेश ग्राइंड करके काली मिर्च पाउडर जाएगा, ये भी आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे और 2-3 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अंडे के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। इसे क्योंकि हमने छोटे छोटे पीसेस में ही तोड़ना है, सो इस तरह से तोड़ते हुए चम्मच चलाते जाएंगे। चावल 2 कप की मिकदार में जाएंगे। 4-5 पानियों में अच्छी तरह से धो लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें, आधा किलो की मिकदार में है। चिकन तो भुन ही रहा है, इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पे चावल को बॉईल कर लेते हैं। चावलों के लिए पानी 5 कप जाएगा। चावलों को पानी में भीगे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसमें हम चाइनीज साल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो इसमें गर्म मसाला जार शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। जीरा 1 चाय की चम्मच, अच्छी सी खुशबू के लिए 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, ये साबुत है जी। और सबसे लास्ट में 1 तेजपात इसमें शामिल करेंगे। नमक इसमें 2 चाय की चम्मच इस्तेमाल होगा। जायके के लिए नमक। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे और बार-बार चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, सो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच ये शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। इसमें हरी प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 मिनट के बाद हरी प्याज के सफ़ेद वाले हिस्से को इसमें डालेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम मिकदार में है। इससे बिरयानी में इंशाल्लाह बहुत ही जूसी फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के बाद इसमें सॉसेस को शामिल करते हैं। चिली सॉस 4 खाने वाले चम्मच, सोया सॉस 3 खाने वाले चम्मच। सॉसेस में नमक शामिल होता है, सो नमक थोड़ी कम मिकदार में डालेंगे। नमक आधी चाय की चम्मच, 1 खाने वाला चम्मच भर के इसमें काली मिर्च ये फ्रेश ग्राइंड कर लिए इसे शामिल कर देंगे। सिरका 2 खाने वाले चम्मच। सॉसेस को खुश्क होने तक भून लेंगे। मकई के उबले हुए दाने 1 कप। इसके जायके को दोबारा करने के लिए चिकन क्यूब भी इसमें डाल देंगे। चिकन को गलाने के लिए 1 कप पानी इसमें शामिल कर देंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसके साथ ही इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। 10 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को ऑफ कर दिया है। इसे छान लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना गला हुआ होना चाहिए। और जब इसे तोड़ा जाए, देखें ये इस तरह से 3-4 हिस्सों में टूट जाता है, तो बस इतना ठीक है। इससे इंशाल्लाह चावल खिले खिले बनेंगे। तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, सो गाजर आधा कप की मिकदार में है, ये डाल देंगे। चिकन में अभी हल्का हल्का सा पानी है, सो इसमें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इससे गाजर गल जाएगी। चाइनीज़ बिरयानी में लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो इसमें तीखापन लाने के लिए कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ये 13-14 थी, इनको बीच में शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। देखें इसके सॉसेस बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इसमें कलरफुल सी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये परफेक्ट टाइम है। इसमें शिमला मिर्च को शामिल कर देंगे। सब्जियों की रंगत को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा देर इसे नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने बिरयानी को दम भी लगाना है। अच्छी तरह से मिक्सअप करने के 30 सेकंड्स के बाद हीट को ऑफ कर देंगे। हीट को ऑफ करने के बाद इसमें 4 खाने वाले चम्मच चिली गार्लिक सॉस शामिल कर देंगे। इसके साथ ही चावलों को चेक कर लेते हैं। टाइम आ गया है बिरयानी की लेयर्स लगाने का, सो खुला सा पैन ले लिया। इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे ताकि इससे स्टीम बन सके। शुरू में हीट को मीडियम लो रखेंगे। चावलों को शामिल कर देंगे। 2 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। चिकन और सब्जियों को बराबर से इस पे फैला देंगे।
थोड़े से चावलों को बचा दिया था, इसे इसके ऊपर डाल देंगे। हरी प्याज के सब्ज वाले हिस्से को इस स्टेज पे हम इस्तेमाल करेंगे, दम लगाते हुए ऊपर छिड़क देंगे। शुरू में जो हमने ऑमलेट बनाया था इसके ऊपर डाल देंगे। ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया है ताकि स्टीम अच्छी तरह से बने। हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।